तो नमस्कार भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आप सबका मेरी नई वीडियो में। यस, आज की वीडियो थोड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज मैं कोई गेम नहीं खेलने वाला हूँ, ना ही किसी वीडियो पे रिएक्शन देने वाला हूँ और ना ही किसी मूवी का रोस्ट करने वाला हूँ। तो आज हम बात करने वाले इंडिया की सबसे पहली एनिमेटेड रामायण मूवी, जो कि इंडिया की है ही नहीं, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। ये मूवी तो बहुत एपिक है क्योंकि हमें मालूम है रामायण की स्टोरी पूरी, बट ये मूवी बनाने की स्टोरी भी बहुत एपिक है। इसलिए मैं इसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करने आया हूँ क्योंकि इस मूवी को बनाने वाला कोई इंडियन नहीं है, इस मूवी को बनाने वाला एक जापानीज आदमी है, इसलिए ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है। तो रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा एक कोलैबोरेशन मूवी थी इंडिया और जापान के बीच में, जिसे बनाया है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर युगो साको ने और इंडिया से हमारे राम मोहन ने। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1983 में, जब युगो साको एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इंडिया आए थे। तो युगो साको उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद की सिटी में रामायण रेलिक नाम के एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और उसी दौरान उन्हें रामायण की स्टोरी के बारे में पता चला था और वो इतना एडिक्ट हो गए उस स्टोरी से कि उन्होंने 10 अलग अलग तरह की रामायण पढ़ डाली जापानीज में। और रामायण पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि इसका एक एनिमे एडेप्टेशन बनना चाहिए क्योंकि उसे लाइव एक्शन में पोर्ट्रे करना बहुत ही डिफिकल्ट है और प्रभु रामचंद्र का स्टेचर एक आदमी को निभाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्हें लगा कि इसे एक एनिमेशन मूवी के दौरान प्रेजेंट कर दिया जा सकता है क्योंकि जापान में एनिमे का कल्चर था। बट 25 अप्रैल 1983 में द इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया उनके अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री के बारे में। ओके, तो उस आर्टिकल को इंडिया में बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग तरीके से लिया गया। उसके पीछे उन्होंने एक प्रोटेस्ट लेटर जाहिर किया जो कि जापानीज एम्बेसी इन दिल्ली में भेजा गया और उस लेटर में कहा गया था कि कोई भी फॉरेनर हमारे कल्चर, हमारी माइथोलॉजी पे मूवी बना नहीं सकता क्योंकि वो हमारा हेरिटेज है। बट युगो साको ने इंडियन गवर्नमेंट को एक आइडिया पिच किया कि उन्हें एनिमेटेड रामायण बनानी है क्योंकि जापान में एनिमेशन का कल्चर है और ये वर्ल्ड वाइड ओपन है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल को एक्सेप्ट तो किया बट थोड़ी देर बाद इसे डिक्लाइन भी कर दिया, कह के कि रामायण एक सेंटिमेंटल टॉपिक है और इस पे एनिमेशन अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये रिलीजन सेंटिमेंट हर्ट कर सकता है बहुत लोगों के। तो इतने सारी जगह से ना मिलने के बाद युगो साको ने डिसाइड किया कि ये प्रोडक्शन जापान में की जाएगी विद द हेल्प ऑफ इंडियन क्रिएटर्स। सो विथ नो चॉइस एंड सपोर्ट लेफ्ट, द मूवी हैज टू रेज द प्रोडक्शन इन जापान। तो 1990 में इसका प्री प्रोडक्शन प्लान हुआ गया जहाँ 450 इंडियन एनिमेटर्स को बुलाया गया जापान में गाइड करने के लिए, रामायण की एक से एक डिटेल बताने के लिए कि उस ज़माने में कैसे कपड़े पहने जाते थे, उस ज़माने के तौर तरीके क्या थे, उस ज़माने के घर कैसे थे, उस ज़माने का पूरा विजुअलाइजेशन हुआ गया, पूरे डिटेल से उसका प्री प्रोडक्शन किया गया था 1990 में। और यहाँ आदि पुरुष, साला एक चीज़ भी ठीक नहीं थी आदि पुरुष में, बट क्या करें, युगो साको का और ये अपना आदि पुरुष का डायरेक्टर का, जिसका नाम मुझे लेने का भी मन नहीं कर रहा है, फिर भी लूँगा, ओम रावत। तो ये मूवी 2 लैंग्वेज में डब होने वाली थी, इंग्लिश और हिंदी। और म्यूजिक के लिए इंग्लिश में उन्होंने संस्कृत को चूज़ किया था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो हिंदी डब वर्जन था उसमें जो राम का डब आवाज़ दिया था वो अरुण गोविल जी ने दिया था, जो कि रियल लाइफ में भी राम प्ले कर रहे थे उस टाइम पे सीरियल में। तो ये मूवी फर्स्ट टाइम रिलीज हुई थी 24th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में 20 जनवरी 1993 को। और 1993 को ही उन्होंने वैंकूवर फिल्म फेस्टिवल में भी इसे रिलीज कर दिया था, जहां उसे बहुत सारा प्रेज मिला और इंडियन कल्चर के बारे में पूरे देश को पता चलने लगा था। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था इंडिया में, उनमें से बड़े नाम कमल हसन के भी थे। यस, कमल हसन इज द वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स हु डिस्ट्रीब्यूटेड दिस फिल्म्स इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत ही कम पार्ट में इसे रिलीज किया गया था बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, बट जापान में इसे वाइडली रिलीज किया गया था और वहाँ पे एक बड़ी हिट थी। 2001 के बाद इसके डिजिटल राइट्स कार्टून नेटवर्क और पोगो ने खरीद लिए थे और उसके बाद तो आपको पता ही होगा इंडिया में इस मूवी का क्रेज आग लगा रहा था। तो बेसिकली इंडियन माइथोलॉजी को एनिमेशन में लाने के लिए इस मूवी का बहुत बड़ा हाथ है। इस मूवी के बाद बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स ने एनिमेटेड मूवीज निकालना चालू कर दी थी रिगार्डिंग आवर माइथोलॉजी। सो यही था इस वीडियो के लिए, यही मुझे बताना था कि ये मूवी कैसे बनी थी, कितना स्ट्रगल युगो साको को करना पड़ा था एक इंडियन मूवी बनाने के लिए, वो भी इंडिया में। और युगो साको की नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से हमें एक ब्यूटीफुल अच्छी मूवी देखने मिली और जो अभी हम देख सकते हैं और अभी भी देख सकते हैं और अभी भी 18 तारीख को रिलीज़ होने वाली है। तो प्लीज़ ये कहूँगा कि जाके देख लो, बहुत ही मज़ा आएगा। ना ही आदि पुरुष को देखना क्योंकि वो देख के सिर दिखेगा, समझिए। और यह एंड में इतना ही कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और जो दोस्त ये मूवी देखने जाने वाले हैं उनको भी बता देना कि ये ऐसे ऐसे हुआ था, ये स्टोरी है इसके पीछे।
और या इट इज़ व्हाट इट इज़, दैट्स इट। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाय बाय, शबा केर, सायोनारा, जय श्री राम।